जो भोजन से तृप्त हो चुका है वो भोजन के स्वाद का त्याग कर सकता है, जो धन से तृप्त हो चुका है वो धन के लोभ का त्याग कर सकता है, जो अभी इसको मिला ही नहीं बेचारा क्या त्याग करे। तो अनेक जन्म संसिद्ध तो राम परांगति, अनेक जन्मों बाद कहीं परंगत पूर्ण होती है। अभी तो हमारी तुम्हारी जाने कितनी कामनाएं वासनाएं पूरी होनी है, इसलिए आपके लिए तो हम सिद्धांति को एक दर्शन दे रहे हैं, वरना कोई किसी को त्यागी बना नहीं सकता। आप चाहेंगे तो त्यागी बना। अभी तो इतना कहते हैं, अगर सेवा के बदले में तुम कुछ न चाहो तो शायद तुम्हारी गति जो 50 जन्म नहीं हुई इस जन्म में हो सकती है। आज देखो समाज में जाने कितने देश सेवक, समाज सेवक, सेवक सेवक सब चिल्ला रहे हैं, समाज सेवा, जात सेवा, देश सेवा। अब दशा क्या है, इस सेवा करने वालों के पीछे आज समाज कितना परेशान है। मनुष्य से इतना खतरा नहीं है। कचहरी में जाओ, भाई जब बना तो सेवा कर लो, रिश्वत लिए जा रहे हैं, कहते हैं सेवा कर लो। जहाँ कोई आपका काम बनता है फीस लिए जा रहे हैं, कहते हैं सेवा कर लो। सर्विस नाम ही कर दिया गया, सर्विस। और वो सर्विस है कि मजदूरी। सेवा शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है जहाँ बदले में लेने की भावना नहीं होती, जहाँ उसके निर्वाह के लिए दिया जाता है, लेकिन पत्नी से कितना चाहता है तो उस पति के संग से पत्नी पर जाए। अरे इसीलिए कहा है पिता तीर्थ है, पिता तीर्थ है पुत्र के लिए, पत्नी तीर्थ है पति के लिए, पति तीर्थ है पत्नी के लिए, गुरु तीर्थ है शिष्य के लिए, और आत्मा तीर्थ है ज्ञान में जागृत के लिए। अब सबसे निकट तीर्थ कोई आत्मा। आप देह को देख रहे हो तो आत्मा को देखना शुरू कर दो। जो दृष्टि आप देह में लगा रहे हो उसको दृष्टि आत्मा से लौटाओ, इस तीर्थ में आप कर जाओगे, मुक्त हो जाओगे। वरना बाहर के तीर्थ तो रास्ता ले दिखा दे, वहाँ मुक्ति भक्ति शांति नहीं मिल सकती। मैं समझता हूँ समय हो चुका होगा, क्या होगा समय हो चुका, बल्कि कुछ ज्यादा हो चुका। अब इस बीच में संहार करते हुए हम समाप्त करेंगे। प्रातः आसन कैसा रखा है, आसन साढ़े 8 जिनको सत्संग में कुछ जानकारी प्राप्त करनी हो 8 से 9 तक प्रातः यहाँ ये चर्चा। दोपहर की चर्चा के बाद हम चले जाएंगे। अब देखो यहाँ भी ड्यूटी किया नहीं आ जाता, बेचारे आ गए नाटक देखने, धोखे से बैठ गए सत्संग में, धुआं कर रहे। ये तुम्हारे यहाँ यज्ञ हो रहा है बाबू जी, यज्ञ हो रहा है। ये रामलीला यज्ञ हो, हवन हो रहा, हिंदी सुभाष है रही। इनको निकल जाने दो, थोड़ा बाहर निकल जाए गर्मी से, पीछे चले जाओ। हरि कर्म पूजा। गीता में अगर आप भगवान का नाम लेने वालों, कृष्ण का नाम लेने वालों, याद रखो भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, स्वकर्मा तमभ्यर्थ सिद्धि विन्दति मानवा। प्रत्येक कर्म तुम्हारी पूजा होनी चाहिए। जिसका कर्म पूजा बन जाता है, ये फूल चढ़ाना पूजा नहीं, अक्षत आरती पूजा नहीं, प्रत्येक कर्म जिसका पूजा है, प्रत्येक व्यक्ति में जो भगवान देखता है और भगवान को संतुष्ट करने के लिए प्रेम के द्वारा, प्रेम के सुमन, भाव के सुमन जो चढ़ाता है, ये उसकी पूजा गीता के सिद्धांतानुसार सिद्धि देती है, सिद्धि लिंगति नाम। हरित कर्म पूजा हरित छोड़ मंदिर, तभी आत्मा करते हो भाई बजाने में। सभी हैं उसी के, रहने दो, कोई जरूरत नहीं, हम तो खाली सुनाते हैं, हमें कोई आवश्यकता नहीं होती, रहने दो। सभी हैं उसी के, सभी वही है। जब दृष्टि खुल जाती है,
सभी हैं उसी के, सभी में वही है, असत संग से ही मन का पता है। ध्यान देना, क्यों नहीं पता चलता? असत संग से ही मन का पता वही तो सभी प्राणियों का है जीवन, उसी में अहंकार है, उसी में अहंकार है। मुझे भासता है जल थल अनल में, मुझे भासता है जल थल अनल में, अनिल में गगन वही भासता है। वही नाथ है जिसका अथ ही नहीं है, वही नाथ है। बड़ी समझने की बात है, बड़ी आसानी समझ में आ जाएगी। अगर आप किसी वस्तु को उत्पन्न हुए देखते हो कि पैदा हुई, तो बताओ पैदा होने के पहले कुछ है तब तो वो पैदा हुई। अगर कोई आश्रय होगा तो कौन कहाँ पैदा होगा? तो जहाँ जो वस्तु उत्पन्न होती है उसके पहले जो है वो उत्पन्न नहीं होती। अगर किसी वस्तु का अंत होता है तो बाद में कोई क्षेत्र, क्योंकि अंत कहाँ होगा? जहाँ अंत होगा, जैसे पेड़ उत्पन्न हुआ तो पेड़ उत्पन्न होने के पहले कुछ है और पेड़ गिर करके नष्ट हो गया तो अंत में कुछ है। जो अंत में रह जाता है अनंत है और जो पहले होता है अनादि। अनादि और अंत के अर्थ है समझने वालों के लिए। कोई नाथ है जिसका अथ ही नहीं है, वही में नटकी ही कहीं है, नटकी ही कहीं है। वो अव्यक्त ही व्यक्ति, वो अव्यक्त ही व्यक्ति में व्यक्त होता, उसी की सत्ता से जग भासता है। मनुज मोहन निद्रा में सोए हुए हैं, मनुज मोहन निद्रा में सोए हुए हैं, किसी खोजन किसी को खोए हुए, किसी खोजन किसी को अंधेरे हुए सबको सुख से बस, अंधेरे हुए सबको सुख से बस, जिसे सब जगा दे वही जागता। वही सब प्रगट है जहाँ मैं नहीं है, वही सब प्रगट है जहाँ मैं नहीं है, वो मैं बन के रहने के न दिखता कहीं, वो मैं बन के रहने के न दिखता कहीं। जहाँ ज्ञान आलो मैं बनी तुलसी, वही सच्चिदानंद दिव्यता है, वही सच्चिदानंद दिव्यता है। गीत लंबा है, इशारा यही करना था। एक ऐसा भी समय, एक ऐसी भी जागृति हम लोगों के जीवन में आएगी कि समस्त कर्म पूजा हो जाएंगे। सभी छोड़ दर दीवार दर्पण भया, जित देखी चित्तों कंकर पत्थर ठीकरी भई यार से
संत तुलसीदास जी की बात आप मानते हैं, सिया राम मैं सगद जानी करम प्रणाम जो पानी, यहाँ तक हमको आपको लौटना है ज्ञान के प्रकाश में। अभी हम कहीं अहंकारी न बन जाए कि हम ज्ञानी हैं, हम ध्यानी हैं, हम पुजारी हैं, हम ईश्वर को मानते हैं, ये सब अहंकार की कल्पनाएं हैं। आप जागें और देखें, जागने और देखने के लिए आप सत्संग से प्रेम करें और उसके लिए प्रभु कृपा से श्रद्धा का आदर करें। श्रद्धावान रते ज्ञानम तत्परा संगीतेन्द्रिया, सात्विक श्रद्धा के द्वारा आप ज्ञान के प्रकाश में जाग पाएंगे। अब बाकी कल की चर्चा में आप सुनेंगे। अब जो लीला के संस्कृत हैं वो लीला का आस्वादन लेंगे। ईश्वर ही शब्द में बन जाता है और उन शब्दों का अर्थ लगा करके हम कहीं प्रेमी बनते हैं, कहीं द्वेषी बनते हैं। तो जैसे शब्द ही ईश्वर बन जाता है, तो जितना भी तुम्हें संसार में आंखों से जो कुछ दिख रहा है, मिट्टी ही उस आकार में बन गई और कुछ केवल मिट्टी। मिट्टी नहीं तो दिखेगा नहीं, जितने आकार हैं, मकान मिट्टी है, ये जो कुछ दिख रहा है सब मिट्टी, आंखों से जो कुछ भी दिखता है सब मिट्टी। लेकिन हम जब देखते हैं तो उसे मिट्टी नहीं कहते, हम कोई न कोई नाम लेते हैं और कोई न कोई रूप देखते हैं। हर एक नाम रूप मिट्टी का बना हुआ है, जितना रूप है सब मिट्टी का बना हुआ है, उसका नाम हमने रखा है। जैसे स्वर्ण के सोने के चाहे हजारों आभूषण हों, हजारों आभूषणों के नाम हो सकते हैं, उनके रूप हो सकते हैं, लेकिन जब रूप न था तब केवल सोना था, और जब रूप न रहेगा तब भी सोना रहेगा। जब ये आकार न था तब केवल मिट्टी थी, जब आकार न रहेगा तो केवल मिट्टी रह जाएगी। आगे पहले मिट्टी पीछे मिट्टी। तो पहले मिट्टी है और अंत में मिट्टी है, बीच में आता है। ये दृष्टांत समझे रहे। इसी प्रकार जितना कुछ ये दिखाई दे रहा है, पहले परमात्मा सत्य है, बीच में उसी के प्रकट के आश्रय लेकर के आकार है, आकार नष्ट हो जाएंगे तो फिर परमात्मा, आज में परमात्मा, अंत में परमात्मा, तो बीच में क्या है? आदि अंत तो परमात्मा है। जब आरंभ न हुआ था तब परमात्मा, और जो दिखता है शांत हो जाएगा तो परमात्मा सत्य। तो बीच में क्या है? बीच में हो गया ये संसार, इसी में हम लोग उलझे हुए हैं। पहले था उसे भूल गए, अंत में रहेगा उसे पता ही नहीं है। बीच में भी कुछ है वो हमें सत्य मालूम होता है, और जो हमें सत्य मालूम होता है उसी के हम मोही हैं, लोभी हैं, अभिमानी हैं, कामी। लेकिन वो जो कुछ हमें दिखता है रहता नहीं, बस यही हमारे दुख का कारण है। और कुछ यही हमारे दुख का कारण है। हमारे दुखों का अंत, अगर हम भगवान राम के दर्शन करें, भगवान कृष्ण के दर्शन करें, तब भी हमारे दुखों का अंत नहीं होगा जब तक उनकी बात न मानेंगे। वो क्या कहते हैं? अहनात्मा विदातेश सर्वभूताश्रयास्थिता, मैं आदि में हूँ, अंत में हूँ, मध्य में, ये वो कह रहे हैं। लेकिन हमें तो जो बीच में दिखता है यही सत्य मालूम होता है, और हम कहते हैं यही बना रहे। हमारे ये परिवार के लोग हैं ये सदा बने रहे, हमारा शरीर है जो सदा बना रहे। किसी के कहने से कोई बना रहा है कि बना रहेगा? हमारे तुम्हारे दुखों का यही कारण है। भगवान मिल जाएंगे तो हम यही आशीर्वाद चाहेंगे कि भगवान ऐसी दया करो, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा धन, हमारा शरीर ऐसे बना रहेगा किसी नहीं रहेगा। तो हमारे दुख मिटने वाले हैं, दर्शन होंगे तब भी दुख में मिटेंगे। और भगवान कृष्ण हमें न दिखें, राम हमें न दिखें, और उनका कहना हम मान लें, तो हम जो नहीं रहने वाला है उसको अपना न माने, जो नहीं रहने वाला है उसे अपना न माने। तो प्रश्न है क्या हम भी न रहेंगे? तो लगता है हम भी मर जाएंगे। हम पैदा हुए हैं, मर जाएंगे। जब हम मर जाएंगे तो भगवान की हमें कोई जरूरत नहीं कि है। मर गए तो क्या करना भगवान? भगवान की दया करता तो हम क्या करेंगे? जब मर जाएंगे तब तो हम रहेंगे नहीं, फिर हमें क्या करना है भगवान को? तब तो हमारे सामने जो सुख है सुख है, दुख है दुख है। हम मर गए तो मर गए, फिर भगवान की कोई जरूरत है भैया?
अगर आप कहते हैं हम रह जाएंगे, जहां आपने स्वीकार किया कि हम रह जाएंगे, तो आप सत्य हैं कि जो दिखता है वो सत्य है? तो जो कुछ आप देख रहे हैं सत्य नहीं है, लेकिन देखने वाला जो कोई है वो सत्य है। उस देखने वाले को जो जान लेता है, यानी अपने को जो जान लेता है, तो सत्य को जान लेता है। अपने को नहीं जानता, वो सत्य को नहीं जानता, वो परमात्मा को नहीं जानता। वो मानता रहता है लेकिन जानता नहीं। हम लोग मान मान करके मोही बने हैं, अपना मान करके लोभी बने हैं, अपना मान करके अभिमानी बने हैं। गीता रामायण सब पढ़े जा रहे हैं, लेकिन न मोह छूटता है, न लोभ छूटता है, न अभिमान छूटता है, फिर न दुख छूटता है, न भय छूटता है। बस यही आपके जीवन की समस्या है। अगर आप भय से, दुख से, बंधन से छूटना चाहते हो, तो कहाँ जाकर के आपके भय बंधन? तीर्थ में जाके मिटेंगे? तीर्थ में जाके आपका भय मिटेगा? मंदिरों में बैठ करके आपका भय मिटेगा? भय तो तब मिटेगा मंदिर के भगवान आशीर्वाद दे दें, जाओ निर्भय हो जाओ, तुम्हारा कुछ भी न नष्ट होगा। ऐसा हुआ? भगवान अवतार लेके बताते हैं हमारे ही सामने, हमारे पर इतना बड़ा परिवार न रहा तो तुम कौन होते? कृष्ण के सामने इतना बड़ा परिवार था, इतने महारथी थे, इतने वीर थे कि उन्हीं के सामने वो न रह गए। तो वो तो कहते हैं हमारे ही सामने जब हम अपने परिवार को न बचा सके, तो तुम हमसे वरदान लेने आए हो कि हमारा सब बना रहे। कितनी भूल है ये, कितना भ्रम है। आप तो इस भ्रम में नहीं हो, आप लोग जी, आप लोग इस भ्रम में तो नहीं है। बना रहे, बना रहे, बना रहे, ऐसी नियत आपकी तो नहीं। बोलते नहीं हो तो क्या पता चले, सम्मान बैठे। अगर आपकी ये नियत है सब बना रहे तो बना रहेगा। अच्छा ये भी जानते हो, अब आपको क्या समझाया? आपको तो पता है, बेकार ही सब सुन रहे हो। आपको ये भी पता है रहेगा नहीं। ज्यादा ज्यादा आप 500 वर्ष जियोगे, 500 ज्यादा तो नहीं जियोगे जी, 500 वर्ष से ज्यादा तो नहीं जियोगे। लोग ये भी पता है, अब इनको कौन समझाया? आप लोगों को कभी समझाए? ये भी जानते हो 100 वर्ष से ज्यादा न जिएंगे। जब जानते हो 100 वर्ष से ज्यादा नहीं, अच्छा 100 वर्ष का तो सामान कर लो, आगे का तो न करो जी। तो ये हमारी क्या विचित्र लीला है, इधर जानते भी हैं फिर भी डर रहे हैं, मरने से डर रहे हैं, वियोग न हो जाए, हानि न हो जाए, ये न हो जाए, डर रहे हैं। कोई उपदेश का असर नहीं होता, कोई रामायण गीता का असर नहीं होता। होता है तो भय छूट जाना चाहिए, चिंताएं छूट जाना चाहिए, और किसी दूसरे के द्वारा तो ये छूटेंगे नहीं। कोई दूसरा हमारे निर्भय बना दे। बड़ी गुरु की महिमा गाई जा रही है, तुम ही आधार हो, तुम ही सब कुछ हो, बड़ा ठीक है, बड़ा ठीक है। गुरु की महिमा गाएं, गुरु की बात न माने तो चलो, तो आधार हैं, वो सब कुछ है, वो हमारे काम आएंगे। उनकी बात न माने, वो तो कह रहे हैं ये रहेगा नहीं, अपना मत मानो, और वो कहते हैं हम तुम्हें तो मानेंगे लेकिन तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। सब क्या होगा? तुम्हें तो मानेंगे, तुम्हें सिंहासन में बैठा देंगे, तुम्हें माला पहना देंगे, तुम्हारी पूजा कर देंगे, लेकिन तुम जो कह रहे हो ये तुम अपने पास रखो, हम तो तुम्हें मानेंगे। तुम अगर गुरु महाराज हो तो हम जो कहें तो कर दो। आपकी ऐसी नियत तो नहीं? बड़ी दया है हमारी ऊपर। बड़ी सरल सरल बातें हैं, लेकिन हम ताल मटोल के कारण उलझे दिए। कोई ऐसी बात नहीं कि हजारों व्याख्यान सुने, हजारों ग्रंथ पढ़ें, तीर्थों में जाएं, मंदिरों में जाएं। अरे इतनी बात समझ में आ जाए कि जो मिला है रहेगा नहीं, क्षण क्षण बदल रहा है, शरीर के साथ मृत्यु चल रही है, मृत्यु आएगी नहीं, एक दिन जाएगी, आएगी नहीं, वो तो है ही। रोज रोज शरीर मर रहा है, कुछ शरीर में परमाणु घट रहे हैं, कुछ बढ़ रहे हैं। तो ये जब दिख रहा है तो आप इस ज्ञान का अगर आदर कर लो तो आपने गुरु का आदर कर लिया, और इस ज्ञान का आदर न किया तो ना भगवान का आदर करते हैं, न गुरु का आदर करते हैं, न रामायण का, न गीता का, न राम का, न कृष्ण का, किसी का आप आदर नहीं करते हैं। अपने अहंकार का आदर करते हैं। आपका जो अहंकार चाहता है, जो कहता है, जो बस उसी की दिशा में, उसी दिशा में आप सब कुछ करते हैं। ये बड़ी भारी चीज है। इतनी ही बात आपको समझनी जितनी अभी हम कह गए। इस अहंकार को समझ लो। अहंकार मूढ़ है, अहंकार मूर्ख है, अहंकार दरिद्र है, अहंकार भिखारी है, अहंकार कभी तृप्त नहीं होने वाला है। इस अहंकार को तृप्त करने की कोशिश करोगे ये नहीं होगा। तुम्हें संसार भर का कुछ मिल जाएगा तब भी ये तृप्त नहीं होगा। इसलिए सबसे बड़ा ज्ञान जो है वो क्या है? भगवान को देखना नहीं, इस अहंकार को देख लेना ही सत्य ज्ञान।
अब आप सोचो, आपके समस्त बंधन दुखों और भयों का कारण क्या है? अहंकार को न देख पाना। अहंकार का बल क्या है? जो कौन सा बल है इसके पास जो इतना अकड़ रहा है कि किसी की नहीं सुन रहा है, अपनी ही धुन रहा है, मांगता ही चला जा रहा है। इससे कहो भाई बड़ी बात की चर्चा सुन लो, नहीं सुनता। कौन सा बल है इसके पास जो नहीं सुनता है? कौन सा बल है जो भगवान को भी ये पसंद करता है, मौजाई मानता है, नहीं मानता? महात्माओं को पसंद करता है, बहुत दिन तक महात्माओं को ढूंढता रहता है, कोई गुरु बनाएंगे इसको महात्मा भी नहीं मिलते हैं, सबको फेल कर देता है। ये अहंकार ही तो है। इस अहंकार के पास कौन सी ताकत है? अब आप लोग जितने लोग बैठे हो, आप अहंकार ही हो कि और कोई? क्या मत है आप कि हम जो निकल रहा है कौन बोल रहा है? अहंकार के और से कौन बोल रहा है? हम ये कौन कह रहा है? अहंकार ही तो कह रहा है। ये चाह किसमें है कि हमें भक्ति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए? अहंकार ही में तो है कि और किसी में? कुछ सोच पा रहे हो कि नहीं कि सारी चाह किसमें है? अहंकार में। आत्मा में कोई चाह है नहीं और देह में कोई चाह है नहीं। जड़ देह तो जड़ है, उसमें कोई चाह नहीं। अब आत्मा पूर्ण है, शुद्ध चेतन है, आनंद है, शांतिमय है, उसको कोई बंधन नहीं है। तो चेतन में तो कोई प्रश्न नहीं है और जड़ में भी कोई प्रश्न नहीं है। जड़ का क्या बंधन होगा? जड़ से जड़, कोई कहे पेड़ बंधा है, कोई कहे बांस बंधा है, बांस को बांधने का दुख होगा? तो जो बांस बंधा है, जड़ जो बंधा है, जड़ को बंधन का दुख नहीं होता और चेतन कभी बंधा नहीं। इसलिए चेतन तो मुक्त और जड़ का बंधन बंधन नहीं। कि बीच में जो बंधा है उसी को अहंकार कहते हैं। बीच में जो कुछ चह रहा है इसी को अहंकार कहते हैं। और वही समय हम लोग सब अहंकार के रूप में बैठे हुए हैं। अहंकार ही ये सब चाहता है, भक्ति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, धन मिल जाए, मान मिल जाए, भोग मिल जाए। पहले तो संसार का सब कुछ चाहता है, अगर थोड़ा बहुत इसे बुद्धि इसकी बढ़ती है तब ये सोचने लगता है रहेगा नहीं, रहेगा नहीं, तब कहता अच्छा रहेगा नहीं तो इसके जाने के पहले मुक्ति मिल जाए। ये चालाकी, जाने के पहले मुक्ति मिल जाए। ऐसा न हो ये भी चला जाए, मुक्ति न मिले। तो अहंकार ही मुक्ति चाहता है, लेकिन जाने के पहले छोड़ेगा नहीं। छोड़ने से मुक्ति मिलती है कि नहीं छोड़ेगा? पकड़े रहेगा और फिर भी ये दुख से मुक्ति चाहेगा, बंधन से छूटना चाहेगा। अशांति होगी तो ये शांति चाहेगा। ये अहंकार, इसको हम नहीं देख पाते, या दूसरे शब्दों में यूं कहें कि अपने को ही हम नहीं देख पाते। अपने को यदि हम देख लें तो सारी समस्या सुलझ जाए। तो मैंने अंत में तो ये कहा अपने को नहीं देख पाते, और बीच में ये कहा था अहंकार का बल क्या है। आपके पास जितने लोग बैठे हो, जहां कहीं क्रोध आता है, जहां कहीं आप अकड़ते हो, जहां कहीं किसी को कुछ नहीं समझते हो, जवाब देते हो, लड़ते हो, तो कोई बल है करते हो। अगर बल नहीं होता तो भाई हम क्या करें, हम तो कुछ कर नहीं सकते, सिवाय इससे ही चुप रह जाएंगे। तो जहां आपके पास बल नहीं होता तहां तो आप चुप रह जाते हो, और जहां तक आपके बल है, तुम्हारे पास बल है, वहां तक हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो ये अहंकार का बल क्या है, आपको मालूम है? आप लोग सोचो कि आपके पास कुछ बल न हो तो काहे लड़ो, काहे झगड़ो, काहे क्रोध करो, काहे किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करो। ये हम आपका प्रश्न पूछ रहे हैं। आपके पास कोई बल है कि नहीं? बोल नहीं रहे हो कोई। यानी हम विचार जो कर रहे हैं, अगर आप इसमें न सोचोगे तो फिर हम कैसे जानेंगे कि आप हम जो कह रहे हैं वो आपके लिए सार्थक है कि निरर्थक। आपके पास आत्मबल, आत्म किसे कहते हैं? आत्म किसे कहते हैं? वही आत्मा का जो बल है अहंकार को, तो आत्मा का क्या है? आप तो आत्मा का बल है, उस आत्मा को जानते हो? अगर जानने की कोशिश करोगे तो इसका मतलब है अभी नहीं जानते हो, कहते हो आत्मबल है। तो ये उत्तर आपका तो नहीं है, सुना हुआ पढ़ा हुआ उत्तर हो सकता है। आपको जो बल दिखाई देता है, जब आपको क्रोध आता है तो आत्मा के बल पर क्रोध आता है,
सबके वैसा झूठा उत्तर क्यों देते हैं? सही उत्तर दे रहे। हमको तुमको जब क्रोध आता है तो ये कभी नहीं सोचते कि हमें आत्मा का बल है इसलिए हम क्रोध कर रहे हैं, और इसमें दूसरे में भी आत्मा का बल है इसलिए चोरी कर रहा है। कि कोई चोरी करता है, कोई दान देता है, तो दान देने वाला और चोरी करने वाला दोनों काम कर रहे हैं। कभी दोनों सोचते हैं कि हम आत्मा के बल से दान दे रहे हैं कि हम आत्मा के बल से चोरी कर रहे हैं कि डाका डाल रहे हैं, तो कैसे मेरे पास बल है, मैं अभी ऐसा कर दूंगा, ऐसा गिरा दूंगा, ऐसा इसको मैं नीचे मिला दूंगा, क्या कर दूंगा। ये सब अहंकार किसी बल पर ही तो ऐसा कहता है। तो ये हम लोग नहीं सोच पाते। तो सबसे बड़ी भूल तो ये चल रही है कि हम शब्दों का प्रयोग करते हैं लेकिन दर्शन निरीक्षण नहीं करते कि हमारे शब्द सच्चे क्या ही जाने हुए हैं कि केवल माने हुए हैं। लेकिन ये बात बहुत समझने की है कि अगर आपके पास बल न हो तो आप दीन हो जाएंगे, आप अकड़ नहीं सकते, आप लड़ नहीं सकते, आप क्रोध नहीं कर सकते, आप किसी के सामने भिड़ नहीं सकते। क्योंकि आप जाने कि हम किस बल पर भिड़ें, किस बल पर लड़ें। एक चींटी भी जब चढ़ती है तो काट खाती है। चींटी काटती है कि नहीं? काय काटती है। उसको भी गुस्सा आया, पहले तो ऐसे ही चढ़ गई कि काट के खाया, तो उसके पास भी बल है कोई कि नहीं? अगर हाथी के पास बल है तो क्या चींटी के पास बल नहीं है? अगर करोड़पति आदमी के पास बल है तो क्या कंगाल के पास बल नहीं है? वो भी अखड़ जाता है कभी कभी, पत्थर चलते हैं कभी कभी भिखारियों में, मांगने वालों में। तो हर एक में जो ये अहंकार है इसके पास कोई बल है। वो अहंकार देखते हैं हम ही सब लोग बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी भूल जो चल रही है वो ये कि हम भगवान को सोचते हैं, मंदिरों में पूजाएं करते हैं, और इस अहंकार को या दूसरे शब्दों में अपने को जानने की कोशिश नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ा अज्ञान। अज्ञान की अगर परिभाषा है तो क्या? अज्ञान के माने ये नहीं है कि हम गीता नहीं पढ़े इसलिए अज्ञानी। तो क्या गीता पढ़ने वाले ज्ञान में? जैसे तुम कैसे गीता पढ़ने वाले, जैसे तुम कैसे रामायण पढ़ने वाले। आप कल्पना न करें रामायण पढ़ते हैं भाई बड़े अच्छे, इनका ज्ञान है। तो ज्ञान है तो क्या हुआ? हमारे उस ज्ञान से नहीं क्या मतलब कि हमारे बंधन न मिटे, हमारी चिंताएं न मिटे, हमारे दुख न मिटे। ऐसे ज्ञान से क्या मतलब? तो जैसे रामायण न पढ़ने वाले कहीं ईर्ष्या, कहीं द्वेष, कहीं क्रोध, कहीं लोभ से ग्रसित हैं, रामायण न पढ़ने वाले वैसे रामायण पढ़ने वाले भी। जैसे गीता न पढ़ने वाले वैसे गीता पढ़ने वाले भी। मंदिर में न जाने वाले ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह से बंधे हैं, तो क्या मंदिर में जाने वाले मुक्त हैं? क्या मतलब मत है आपका? मुक्त हैं? ऐसे बंधे। तो ज्ञान का अर्थ तो ये नहीं कि हम मंदिर में जाते हैं इसलिए ज्ञानी है, धर्मात्मा है। जो मंदिर में नहीं जाता वो जो करतूतें करता है, थोड़ा फर्क है। मंदिर में जाने वाला भी यही करता है। इसलिए आप जरा सोचें कि जो कुछ हम कर रहे हैं हम अपने को नहीं जानते। अज्ञान की सरल परिभाषा क्या है? अपने को न जानना। यहां पढ़ने लिखने की बात कुछ नहीं। जो अपने को नहीं जानता मानता है वो ज्ञान में, जो अपने को जानता है वो ज्ञान में। अपने को जानता है, हम ये शब्द नहीं कह रहे कि वो ज्ञानी, तो जहां हम ज्ञानी कहेंगे ताकि तो अहंकार ज्ञानी बनेगा। तो ज्ञानी है ऐसी बात नहीं, ज्ञान में है। जैसे हम प्रकाश में देख रहे हैं तो हम प्रकाश में हैं, और हम कहेंगे प्रकाश हमारा है तो बस ये अहंकार आएगा। तो बिजली का बल्ब आप कह सकते हैं हमारा, लेकिन आप सूर्य को के प्रकाश को कह सकते हो हमारा? अगर तुम कह सकते हो संसार का कौन प्राणी है जिसकी आंख खुली हो सूर्य के प्रकाश को, वो भी अपना कहेगा। पैसे ही अहंकार की परिभाषा क्या है? जहां मैं शब्द निकल रहा और मेरा शब्द निकल रहा, मैं हूं, यह है अहंकार, यह मेरा है, यह है अभिमान। जहां हमने मेरा कहा कहा उससे हमारा संबंध जुड़ गया। छोटी से छोटी से वस्तु से लेकर के बड़ी से बड़ी वस्तु तक जहां मेरा शब्द निकलता है इसको क्या कहते हैं? अभिमान। और जहां मैं हूं निकलता है उसका नाम है अहंकार। ये मैं हूं जो कह रहा है, हम सभी लोग मैं हूं कहते हैं। तो प्रश्न ये है कि क्या हम अपने को जानते हैं? मैं हूं कहने के बाद अब आप कहो कि हम आत्मा हैं, कहोगे कोई? हम आत्मा हैं कि हम बैठे हैं सामने? आप देह का परिचय दोगे कि आत्मा का? जी, देह झूठी है कि सदा रहने वाली? तो झूठ के संग है कि सबका?
अच्छा, देह का संग न करें आप, देह का संग न करें, इंद्रियों का संग न करें, मन का संग न करें, बुद्धि का संग न करें, सब संगों से अलग हो जाएं, तब आप बताएं कि आप क्या हैं। शून्य। जो कहता है मैं शून्य हूं, तो जड़ कहता है कि चेतन? जो चेतन कहता है कि मैं शून्य हूं, तो शून्य का मतलब मैं कुछ नहीं, यह कुछ नहीं है। जब यह कुछ नहीं है, यह का मतलब जो हमें दिख रहा, यह का मतलब जो ये सब कुछ है जिसको मैं देखता हूं, ये। और जब मैं देखता हूं तो मैं जिसे देखता हूं वो तो है जड़, और मैं देखने वाला चेतन निकला कि जड़। जब चेतन निकला तो उसका क्या रूप है, क्या वजन है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, काय मन का है, बताओ। कोई नाप नहीं। जिसकी कोई नाप नहीं, जिसका कोई वजन नहीं, जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं, वो है चेतन। और वो आप हैं कि और कोई? आप हैं कि और कोई? अब नहीं हिम्मत पड़ती कहें कि मैं, और कोई है। तो आप कौन है फिर? आप अपना पता बताएं, आप कौन है? अगर वो चेतन हुआ और यह जड़ हुआ, तो जड़ चेतन के बीच में आप कौन हैं? फिर अटक गए। तब कहने दो कि मैं अहंकार हूं। जो न चेतन है न जड़ है, वही अहंकार है। इस अहंकार को जो जानेगा, इस अहंकार को जो जानेगा वो जड़ होगा। अहंकार को जो जान लेगा, जानने वाला, वो जड़ होगा। अब क्यों नहीं बोलते? जड़ होगा। अच्छा, अहंकार को जानने वाला जड़ न होगा तो फिर वो चेतन होगा कि और कोई होगा? तो अहंकार को जानने वाला चेतन। इस अहंकार को जब जान लिया जाता है, ये जाना जाता है अज्ञान में कि ज्ञान में? अब अहंकार माना जाता है ज्ञान में कि अज्ञान में? अहंकार को जानना भी ज्ञान में जागृति, यही ज्ञान में दर्शन है। घर जाते जाते भूल जाएगा, याद रहेगा? घर जाते जाते वही अहंकार अकड़ेगा, और जो अभी मैं कह रहा हूं ये भूल जाएगा। कौन भूलेगा? चेतन भूलेगा कि अहंकार? अहंकार छाया है, जिसकी छाया है उसे अहंकार भूला हुआ है। जिसकी छाया है उसे अहंकार भूला है। इस तरह की तात्विक चर्चा तो हर एक मस्तिष्क में टकरा रही होगी। मैंने आपको यथार्थ सत्य बात इस समय बता दी, इसी का नाम सत्संग है। इस सत्य में जब बुद्धि स्थिर हो जाती है, इस सत्य के संग के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस सत्य के संग के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस सत्य के संग के लिए कहीं भागने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूं जब कीर्तन पूजा पाठ की भी जरूरत नहीं है। जो सत्य है तो है। असत को जान लो, असत को देख लो, असत को देखते ही छोड़ने की भी जरूरत नहीं। असत को देखते ही पकड़ने की भी जरूरत नहीं है। असत को देखते ही, असत को कौन देखता है? असत देखता है कि सत्य? ये इसका नाम सत्संग है। आप लोग कहते हो फिर कब सत्संग मिलेगा? अब कहाँ सत्संग मिलेगा? तो अयोध्या में मिलेगा, वृंदावन में मिलेगा, हरिद्वार में मिलेगा। तो जाओ फिर कर लो, वहां महीना भर सत्संग करिए, 8 दिन कहीं निमसार में सत्संग करिए। किया भी है लोगों ने, गए भी हैं, फिर वहीं लौटे हैं। ये असत्संगी जो है उसका नाम अहंकार। अब ये सब का पता चल जाए, लेकिन अभी आपको जरूरत नहीं है। आ तो गए हो, संस्कार ले आया है, बैठे भी हो, सुन भी रहे हो, लेकिन किसी को आपको सत परमात्मा की जरूरत है? नहीं है, नहीं है। तो काहे की जरूरत है? हमें जरूरत है हम ठीक रहें, हमारी देह ठीक रहे, हमारा परिवार ठीक रहे, नाती पोते पत्नी पुत्र माता पिता ठीक रहे। आपको ये जरूरत है कि परमात्मा की जरूरत है? परमात्मा की जरूरत इसलिए है कि अगर वो शक्तिमान है, दयालु है, तो हम जो चाहते हैं ये ठीक रखे, बस इसलिए परमात्मा की जरूरत है। आप परमात्मा से काम लेना चाहते हैं कि और कुछ? जी, बात तो यही है, काम लेना चाहते हैं।
परमात्मा से काम लेना चाहते हैं। ऐसे ईश्वर की जरूरत है जो तुम्हारे काम आ जाए। तुम ईश्वर के काम आ जाओ। ये नियत नहीं है आपकी कि हम ईश्वर के काम आ जाए, लेकिन ये नियत जरूर है कि हमें उस ईश्वर की जरूरत है जो हमारे काम आ जाए। निज सत स्वरूप की जिसे पहचान नहीं है, वो अहंकार नहीं है, सावधान नहीं है, वो अहंकार नहीं है, सावधान नहीं है। निज सत स्वरूप की जिसे पहचान नहीं है, जो अपने दुर्विकारों के रंगकार वशीभूत, जो अपने दुर्विकारों के रंगकार वशीभूत, वो पाप के पथ में है, वो पाप के पथ में है, पुण्यवान नहीं है, वो अहंकार नहीं है, सावधान नहीं है। दुर्भाग्य से अपने को है, दुर्भाग्य से अपने को है मानता विद्वान, इसको कि निज ज्ञान का ही ज्ञान नहीं है, इसको कि निज ज्ञान का ही ज्ञान नहीं है, वो अहंकार नहीं है, सावधान नहीं है। भोगों की अधिकता से वहीं होता मन मलिन। ये भोग बुरे नहीं है, लेकिन सब बुरे हैं। जब हम अकेले भोगते हैं, दूसरों को हिस्सा नहीं देना चाहते, अहंकार अकेले भोगना चाहता, प्रेम दूसरों को देना चाहता। प्रेम और अहंकार में बड़ा अंतर, दो दिशाओं का अंतर है। प्रेम गिरना नहीं चाहता, वो तो सबको लेना चाहता है। अहंकार दूसरों को टूट करके तोड़ना चाहता है। अहंकार गिरगिट लीला। अहंकार दरिद्र है, प्रेम दानी है। अहंकार भिखारी है, प्रेम दाता है। अहंकार कठोर है, प्रेम विनम्र है। अहंकार लेने की भाषा जानता है, प्रेम देने की भाषा नहीं, देने के अवसर खोजता रहता है। अहंकार तो लेने की भाषा का प्रयोग करता है, कहाँ से मिले, कैसे मिले, क्या करें। और प्रेम जो है सामने देते चले जाए। भोगों की अधिकता से वही होता मन मलिन, दुखियों के लिए सुख कल्याण पाए नहीं है, दुखियों के लिए सुख कल्याण पाए नहीं है, वो अहंकार नहीं है, सावधान नहीं है। निज सत स्वरूप की वो धन को मिला, वो धन्य है जिसको मिला संतोष परम धन, वो धन्य है जिसको मिला संतोष परम धन। भक्ति विशेष चाहो धनवान नहीं है, भक्ति विशेष चाहो धनवान नहीं है, वो अहंकार नहीं है, सावधान नहीं है। तब तक किसी को शांति कहीं मिल नहीं सकती, मिल नहीं सकती। आनंद है भगवान का यही ज्ञान नहीं है, आनंद है भगवान का यही ज्ञान नहीं है, वो अहंकार नहीं है, सावधान नहीं है। तब भक्ति मुक्ति प्राप्त न कर पाता है सखी तू, तब भक्ति मुक्ति प्राप्त न कर पाता है सखी, इसको किसी भी वस्तु का अभिमान नहीं है, अभिमान नहीं है, जो अहंकार नहीं है,
कामी का प्रेम सदा संसार में रहता है, भक्त का प्रेम सदा भगवान में होता है, और ज्ञानी का प्रेम वैराग्य में होता है। इतना अंतर। ज्ञान में हम जगेंगे तो राग न रह जाएगा, अज्ञान में हम दौड़ेंगे तो ये राग हमें दौड़ाएगा। हमें परमात्मा दुख नहीं देता। हमारी प्रीति जो संसार की दिशा में फंसी है यही दुख देती है, और इन दुखों का अंत न तो धन के द्वारा होगा, न बल के द्वारा होगा, न अधिकार के द्वारा होगा, न परिवार के द्वारा होगा। किसी का नहीं हुआ, हमारे तुम्हारे दुखों का अंत भी नहीं होगा। और कोई किसी को समझा भी नहीं सकता। जब भगवान नहीं समझा पाए, न समझने वालों को भगवान भी नहीं समझा पाएंगे, और समझने वाले भगवान के दर्शन होने पर भी समझ जाएंगे। इतनी स्वतंत्रता है। भगवान रामकृष्ण न मिले और तुम समझ लो, जान लो, और वो मिल जाए तब भी न समझ पाओगे। ऐसी विचित्र लीला। इसीलिए दुख की कृपा से जब सुख की आसक्ति छूटती तब कहीं धर्म में जीवन हो पाता। आसक्ति रहते धर्म में जीवन नहीं हो पाता। इसलिए इस तरह की चर्चा के सब अधिकारी नहीं, कोई विरला अधिकारी होता है। रूढ़ तत्व न साधु जुड़ानी आरत अधिकारी जहां पानी। तो हम दुखी नहीं हैं। हम धन के लिए दुखी हैं, वस्त्रों के लिए दुखी हैं, मान के लिए, नाम के लिए दुखी हैं, लेकिन हम भगवान के लिए दुखी नहीं, ज्ञान के लिए दुखी नहीं, प्रेम के लिए हम दुखी नहीं। दूसरों से प्रेम पाने के लिए दुखी हैं, लेकिन हमारे हृदय में प्रेम पूर्ण हो जाए इसके लिए दुखी नहीं। इसलिए हमें कोई नहीं समझा सकता। हम भी कहने को कह रहे हैं, लेकिन आप मेरे कहने से मेरी बात मान लें, ऐसा नहीं है। आपके भीतर दुख जो है, ये दुख आपको सावधान कर सकता है, वरना बड़ा कठिन, बहुत कठिन। इसलिए सुनने वाले बहुत हैं, लेकिन सुनते सुनते इतना समय बीत गया, आगे भी बीत जाए।